हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। हमें कुछ चीजें नापनी है। मुझे क्या चाहिए? ये। चलो बेड बनाते हैं। वाह, सुंदर। और अब एक मग बनाते हैं। उसकी ड्राइंग पहले बनाते हैं, उसे काट लेते हैं ऐसे। और अब हम अपने मग को बहुत सुंदर बनाएंगे इस तरह से। चलो आंखें, मुंह और गाल बनाते हैं। और हाँ, मग में झाग तो होना ही चाहिए ना। ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वाह, ये तो हो गया। और ये होगा पीछे का हिस्सा। और फिर तकिया और कंबल। हाँ, ये बहुत प्यारा है। अब अलमारी। ये नहीं, चलो एक छोटा हैंगर बनाते हैं और उसे बहुत सुंदर और आरामदायक बनाते हैं। और ये बीट्स के साथ। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और चलो उस पर एक ड्रेस लगाते हैं। हाँ, हमारी अलमारी तैयार है। और शीशे के बारे में तो नहीं भूल सकते ना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा ड्रिंक पी लूं। बढ़िया। ओह, आइडिया। चलो ढक्कन से कुछ दिलचस्प बनाते हैं। चलो अपने छोटे से कमरे के लिए प्यारा सा फूल बनाते हैं। ऐसे फूल अच्छा है ना? एक फूल, एक तस्वीर। वाह, क्या कमरा है। मैंने बहुत अच्छा किया है। टाइलर, तुम क्या कर रहे हो? वाह, कितना बढ़िया है। और मैं हाँ, चलो थोड़ा प्ले डो क्ले लेते हैं और उससे कुछ बनाते हैं। हाँ, अब आंखें, मुंह और फिर हमारा शार्क तैयार है। वो कमाल का है। सोने की जगह तैयार है। अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। हाँ, चलो शार्क वाला एक्वेरियम बनाते हैं। वो वाकई दिलचस्प होगा। और अब यह फेन हो गया नाइट स्टैंड पर। और यह क्या, जूता नहीं है? हाँ? खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। अब हम अपनी शार्क के लिए एक से ज्यादा जोड़ी जूते बनाने वाले हैं, ऐसे कि सबको जलन होगी। तो चलो कैंची से काम करते हैं। काट लिया। अब ग्लू। थोड़ा धैर्य रखना है। मेरे जूते बहुत अच्छे बनेंगे। एक्स्ट्रा हिस्सा काट देता हूँ। और ये लो, ग्लू लगाया, सोल और अब लेसेस। बस हो गया। अब हमारे शार्क के पास जूतों से भरी एक पूरी अलमारी है। इस शानदार कमरे को देखो। वाह, अपने रूम में जाओ दोस्त। वाह, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। वाह, जूते। और मैं सोने जा रहा हूँ। वाह, बढ़िया। विवियन। हाँ, मुझे यह पसंद है। और मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। वाह, कितना प्यारा। वे सो रहे हैं। चुप रहो दोस्तों। अब क्ले का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। हमें थोड़ी सी जरूरत होगी। इससे एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। इसे देखो। अब ट्यूब। इसे बीच में एक छोटा सा छेद बनाएंगे।
अब एक और टुकड़ा। कुछ ड्राइंग बनाकर इसे काट लेंगे। अब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक छेद। यह वाकई दिलचस्प होने वाला है। बस इस तरह से देखो। ऊपर से इसे और थोड़ा सजाएंगे। अब क्ले का एक और टुकड़ा, थोड़ी सी रेत को बीच में डालकर बंद कर देंगे। थोड़ा सा फिनिशिंग टच और ये हो गया। अब दो टुकड़े एक साथ जोड़ेंगे। बहुत दिलचस्प काम है। देखो, इस तरह से ये पेपर क्लिप, इसे खोल देंगे, क्ले में लगाएंगे। अब रिबन चिपकाएंगे। जरा इसे देखो। अब डेजर्ट के साथ हमारा टेबल तैयार है। और ये रही दराजों वाली अलमारी। इसके ऊपर सजाने की कुछ चीजें पूरे कमरे को सजाएंगे। सब कुछ बहुत प्यारा है। एक झूला यहाँ टांगेंगे और यहाँ मेरा प्यारा खिलौना। तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह! टाइलर, उसके पास क्या है? वो क्या कर रहा है? देखो, अच्छा है ना? टाइलर, इसे मुझे दे दो। चलो इसे थोड़ा ठीक करते हैं। ये लो। वाह, बढ़िया। चलो कुछ करते हैं। किनारों को काट देंगे। अब सब कुछ स्क्वायर्स में बांट देंगे। अब सारे टुकड़ों को एक साथ लगाते हैं। ऐसे एक टुकड़ा। ओह, ठीक है, यह पजल बन गया। चलो इसे दीवार पर टांग देते हैं। ये। अब चलो कुछ और करते हैं। एक अलमीरा बनाते हैं दराजों के साथ। कूल। देखो, यह अच्छा है ना? चलो इसे यहाँ रख देते हैं। यह सॉफ्ट टॉय, शार्क, एक स्पोर्ट्स कॉर्नर और एक शार्क। कैसा रहेगा? वाह, वो कितनी सुंदर है। हाँ, हमने कर दिखाया। खाना शुरू करने का समय हो गया है। ओह, कितना बढ़िया। मुझे पता है क्या करना है। दीवार। चलो यहाँ अपनी जरूरत की हर चीज रख देते हैं। अब एक आईना और कुछ सामान। सोफा, तकिए और कुछ स्टिकर इधर। और फिर कालीन। वाह, बहुत अच्छा। और मैं क्या करूं? ओह हाँ, टेबल। उस पर एक ट्री, थोड़े ट्री, कोला भी, चिप्स भी। अब एक बोर्ड। चलो इस पर अपनी शार्क बनाते हैं। और यह ट्री, एक्वेरियम। वाह, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत आराम महसूस हो रहा है। धन्यवाद। मैं जाकर हेलो कहूँगा। हे, चलो घूमने चले। जरूर, चलो। क्या? अपने छोटे छोटे घरों को देखो, ये इधर है। ओह, बहुत प्यारा है। चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए।
महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है ये। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया, मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत, जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है, क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? ये कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है, चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं हैं। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए, क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती, क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। यह मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं, मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे, अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया, तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक। चॉकलेट और वनीला एक ही समय में, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं, उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी, ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा, ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं, बहुत मीठा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत।
तो तुम लोग सब तैयार हो तो हम शुरू करें? लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया? बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो, इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे, लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। हाँ, स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी। तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए।
स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा यह आसान है, यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती, जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा।
मेरा सब कुछ तैयार है। कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह! एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी, तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए।
आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडिड से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी। प्यारी बच्ची। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो, ओह लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यह यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़ें। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ, बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली,
उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यहाँ आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला। थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाओ, कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता। दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो, बस बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है।
ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही, हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं? तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। अवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली? ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ।
ओह चलो डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ, क्या कर रही हो? ओह तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह कितनी गर्मी लग रही थी। ओह मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह निकलो, पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में, यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत, तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह कितना प्यारा। चलो अभी इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो, क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडी से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडी जिसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही हैं कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया, बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो,
अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। ताड़ा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ क्यों नहीं, मैं लेकिन उस वफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वफल की बारी है। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर ये दादी के वफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है, मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बेन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। यह देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था यह चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाए। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ,
अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमानिक टेम्बुरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया, अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काटकर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ
एक वेदर वेन लगाना ही बचा है ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच! इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। यह अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक गिलास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी स्पैरो को कितना गुदगुदा रहा है। कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? यह अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग, प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्पशेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार।
मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है, फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ बिल्कुल, आईने के बिना काम कैसे चलेगा। हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंग, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी, क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंग, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ। ओह, मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना?
ओ मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ।